जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म इन हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स के अंदर हम टोटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि टोटोमेरिज्म होती क्या है। देखो, टोटोमेरिज्म आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहली बात तो कैसी आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है, ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट रियडली का मतलब होता है कि भाई आसानी से इंटर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कीटो कंपाउंड इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और इनोल कंपाउंड कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बहुत ही आसानी से कन्वर्ट होता है भाई, ज़्यादा कोई माथापच्ची वाली बात नहीं होती है। द कन्वर्जन कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम द रीलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का आदान प्रदान होता है, यानी हाइड्रोजन एटम खुद की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वहाँ से चेंज होकर दूसरी पोजीशन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जहाँ पर उसको अच्छा लगेगा वहाँ पर जाएगा वो हाइड्रोजन एटम विद इन द टू कंपाउंड्स। जैसे ये कौन सी फॉर्म है आपकी, कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इसको इनोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन क्या करा, देखो भाई, कीटो के पास में हाइड्रोजन है, कीटो के पास में कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है। तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होगा तभी काम होगा, तभी टोटोमेरिज्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड गया ऊपर और ये वाला गया ऊपर, यहाँ से इनोल फॉर्म बन गई। ठीक, अब क्या हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है, क्या हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स में ऐसा सिस्टम होता है? तो भाई हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स को भी आप समझते हो। हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड में, भाई हेट्रो एटम्स होते हैं। अच्छा जी, ये हेट्रो एटम क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला कोई कंपाउंड है हमारे पास में, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, और ये है आपके पास में कोई कंपाउंड, जो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास में जुड़ रहा है वो यहाँ पर जुड़ रहा है। आपको एग्जामिनर ने पूछा है कि भैया इसमें टोटोमेरिज्म प्रेजेंट है, तो आप तो वही रटन विद्या कि भैया हमारे पास में क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। आपने देखा ये नाइट्रोजन, इसकी अल्फा पोजीशन तो ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, इस अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाँ, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इस अल्फा पोजीशन पे, कोई वाली बात नहीं है। तो आपने तुरंत आपकी इसकी फॉर्म बना दी। ये लो सर, हमने फॉर्म बनाई क्या, ये वाली फॉर्म बनाई। अब रुक जाना भाई, मैं 1 मिनट केमिस्ट्री के सारे रूल तोड़ रहा हूँ। ठीक है, और ये हमने स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ये लो सर हाइड्रोजन। अब क्या ये स्ट्रक्चर आपकी सही बनी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हम एक टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टोटोमेरिज्म, और इसका बेटा टोटोमेरिज्म के पापा हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इसके पापा क्या नियम बनाते हैं कि भैया तुम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ये नियम इसके पापा ने बनाया हुआ है, तो बेटा बेटा तो फॉलो करेगा ही। ठीक है, अब यहाँ से आपने हाइड्रोजन उड़ा दिया, और हाइड्रोजन यहाँ से उड़ाया तो यहाँ से वो हाइड्रोजन आपने लगाया ही नहीं कि कहाँ गया वो हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन का ही था। तो यानी ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसको पापा क्या नहीं मार, पापा रिजेक्ट कर चुके हैं इसको। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, यही रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हेट्रो एटॉमिक एटम्स के अंदर क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म प्रेजेंट है। बिल्कुल बेटा, इसमें टोटोमेरिज्म प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो हेट्रो एटॉमिक एटम्स हैं, तो आप इसका जो सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो आपने लगाया अल्फा, दैट इज बीटा, और ये भैया गामा, तो गामा के ऊपर प्रेजेंट है। तो जब आपने देखा तो गामा के साथ में खेलो, अब आप जो भी गेम खेलना है। तो इसने क्या करा, नाइट्रोजन ने दिमाग लगा लिया कि गामा को कैसे पहलना है। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस वाले हाइड्रोजन को घुमाया इधर की तरफ, और ये वाला बॉन्ड घुमाया इधर की तरफ, और ये वाला बॉन्ड घुमाया इधर की तरफ। ओहो, ये लो काम हो गया सिंपल सा। ये लो एक्स के ऊपर जाके हाइड्रोजन जुड़ गया। अब भाई मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, वही मिलेगा। स्ट्रक्चर क्या मिलेगी आपको, चेंज मिलेगी। बोलो बेटा पापा मान गए, क्या मान गए? ठीक है सर, एक्सेप्ट। ये होती है कौन सी पोजीशन पे, गामा पोजीशन के ऊपर, और एक होती है अल्फा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अल्फा पोजीशन वाले भी दिखा दो, उसको भी देख लेते हैं। तो फिर गए भाई हम अल्फा पोजीशन को भी देखने। तो ये इसकी अल्फा पोजीशन हो गई। ठीक है, ये जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से, और ये कोई कंपाउंड एक्स जुड़ रहा है, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। इस हाइड्रोजन ने क्या करा, बॉन्ड घुमाया इस तरफ, और ये वाला बॉन्ड घूम गया इस तरफ, और आपके पास में ये स्ट्रक्चर बन गई। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये एक्स एच यहाँ पर, ये इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर हो गई।
तो इस प्रकार भाई हेट्रो एटॉमिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो टोटोमेरिज्म शो होती है वो या तो होगी कौन सी पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे, या होगी वो गामा पोजीशन के ऊपर। बस इन दो पोजीशन के ऊपर क्या शो होगी आपके पास में, टोटोमेरिज्म शो होगी। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी थ्योरी। तो देखो, सेवरल एटम्स कंपाउंड शो टोटोमेरिज्म, दीज कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर टोटोमेरिज्म फॉर्म। ठीक है, जो जितने कुछ हेट्रो एटम्स होते हैं भाई वो क्या शो करते हैं हमारे पास में, टोटोमेरिज्म शो करते हैं, और वो 2 या 2 से अधिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन 2 हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट द अल्टरनेटिव साइड, भाई अल्टरनेटिव साइड है, अल्टरनेटिव साइड यानी एक दूसरे से सटे हुए हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के अपोजिट साइड, यानी जैसे पैरा पोजीशन, जैसे ये इसकी पैरा पोजीशन है, ये तो खैर पैरा पोजीशन एक दूसरे के, यानी 1 2 3 और ये 4 हेट्रोएटम आर प्रेजेंट द अल्टरनेटिव साइड फॉर प्रोटोनेशन इन अवेलेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या अवेलेबल होगा भाई, प्रोटोनेशन अवेलेबल होगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, यानी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के पास में जाके जुड़ेगा। ठीक है, द कंपाउंड एग्जिस्ट टोटोमेरिक बाय रैपिड इंटरमोलिकुलर प्रोटोन। कैसी रिएक्शन है भाई, इंटरमोलिकुलर, एक ही मोलिकुलर के अंदर हो रहा है, प्रोटोन का ट्रांसफर आदान प्रदान हो रहा है, प्रोटोनेशन सब एक ही मोलिकुलर के अंदर हो रहा है, दैट इज इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ट्रांसफर बिटवीन नाइट्रोजन एटम विद इन रिंग, किस किस के बीच में होता है भाई प्रोटॉन का ट्रांसफर, वो होता है बिटवीन नाइट्रोजन एटम, एक तो नाइट्रोजन एटम के अंदर होगा, और इसके पास में जो सब्स्टिट्यूट जुड़ सकते हैं, हमने एक्स माना था, आप एन भी मान सकते हो, एस भी मान सकते हो, ओ भी मान सकते हो। सब्स्टिट्यूट लोकेटेड ऑन अल्फा और गामा पोजीशन, ये आ गई भाई अल्फा और गामा पोजीशन, इसी के ऊपर होगा क्या, टोटोमेरिज्म शो होगी इसी के ऊपर। तो देखो ये नाइट्रोजन वाला एग्जांपल तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ये क्या है 4 टोटोमेरिज्म इन गामा पोजीशन। ठीक है, सॉरी ये 4 नहीं है, ये तो एक एरो का सिंबल है, ये है टोटोमेरिज्म इन गामा पोजीशन के ऊपर हो गई है। अल्फा पोजीशन पे दिखाओ तो भाई टोटोमेरिज्म इन अल्फा पोजीशन के ऊपर भी देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यही रीज़न है, अब सुन लेना ये इंपॉर्टेंट लाइन अभी, कि भाई इन सॉल्यूशन पायरिडीन 2 सब्स्टिट्यूएंट और 4 सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, हमारा जो पायरिडीन 2 सब्स्टिट्यूएंट और 4 सब्स्टिट्यूएंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रीज़न है भाई प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म होती है और ये हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स वाली टोटोमेरिज्म है। इस वजह से हमारा जो पायरिडीन 2 सब्स्टिट्यूएंट है और जो पायरिडीन 4 सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों ही क्या है, स्टेबल होते हैं। रीज़न आ गया आपका क्या, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म हो जाती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मली टोटोमेरिज्म वाला टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।